नमस्कार, छतरपुर हलचल का विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि छतरपुर हलचल के इस खास मुलाकात शो में हम आपके शहर की, आपके जिले की कोई ना कोई ऐसी हस्ती से रूबरू करवाते हैं जो होती है आपके जिले का चर्चित चेहरा। तो इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी से। मलखान जी, आपका स्वागत है हमारे छतरपुर हलचल न्यूज पर। जी धन्यवाद। मलखान जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहां पर हुआ था और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहां से हुई आपकी? जन्म हमारा एक छोटा सा गांव है, हतना सतना। सतना है मेन गांव, हतना सतना के नाम से बोलते हैं जी। वहाँ का जन्म है और हमारी प्रारंभिक शिक्षा वहीं गांव से ही शुरू हुई जी। कक्षा 5वीं तक गांव में ही पढ़ी जी। 5वीं के बाद यहाँ छतरपुर में अपन ने प्रवेश किया और छतरपुर में शिक्षा ग्रहण की। क्या पढ़ाई में आपका जो डिग्री रही है उसमें कहीं राजनीति का विषय होता वो रहा है, या अचानक ऐसा राजनीति में आपका इच्छा आ गई तो मलखान जी राजनीति में कूद पड़े? नहीं, पुरानी पद्धति से हमने पढ़ाई की जी। और जेपी निगम उस समय विधायक हुआ करती थी जी। जेपी निगम के उसमें ही हम लोगों ने, हमारे बड़े भाई वगैरह जो काम करते थे जी। जेपी निगम ने ही राजनीति में उन लोगों को आगे लाए और राजनीति में पूरे जिले में बड़े भाइयों ने ही राजनीति की। तो अध्यक्ष जी, आपने डायरेक्ट भाजपा ज्वाइन की या भाजपा के जो अनुसांगिक संगठन है जिसके विद्यार्थी परिषद वगैरह, वहां से शुरुआत हुई आपकी? कहां से शुरुआत हुई राजनीति? मैं सबसे पहले किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना जी। दोबारा से जिला युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना जी। और वहाँ अपने राजनीति में राजनगर से अंत्योदय समिति का अध्यक्ष रहा। जी। सांसद प्रतिनिधि भी रहा राजनगर में, राजनगर विधानसभा का। जी। और यहाँ आके फिर मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना। जी। जिला अध्यक्ष दोबारा भी मुझे ही बनाया गया। जी। जिला अध्यक्ष बनने के बाद जी। जिला मंत्री के पद पर यहाँ भाजपा में स्थान दिया। जी। उसका भी पूर्ण निष्ठा से कार्यभार संभाला मैंने, जी। काम किया। आपका जो गांव है, जो आपका गृह क्षेत्र आता है, वो आपका राजनगर विधानसभा आता है शायद। विधानसभा कौन सी आपकी जो गृह क्षेत्र आपका? जो हमारा गृह क्षेत्र है बाजार विधानसभा में आता है। अच्छा। लेकिन आप सांसद प्रतिनिधि राजनगर से रहे, खजुराहो से? वो उस समय जी सब जो है जितने जी ग्राम थे जी सब उसी में थे। अच्छा, परिसीमन के बाद अलग अलग? परिसीमन के बाद अलग अलग हो गए हैं। वही जनपद अध्यक्ष भी हमारी पत्नी रही राजनगर से। हमारे बड़े भाई जिला पंचायत के सदस्य भी रहे वही राजनगर से, बसारी वार्ड से भी रहे। मतलब कि देखा जाए तो फैमिली का बैकग्राउंड भी राजनीतिक रहा है कहीं ना कहीं? जी, शुरू से ही राजनीति में थोड़ा थोड़ा जनसेवा का कार्य करते रहे सभी लोग। क्या कभी मलखान सिंह ने सोचा था कि वो एक बड़े पद पर, एक छतरपुर को जो एक बड़ा जिला होता है मध्य प्रदेश का, उसका नेतृत्व करेंगे प्रदेश स्तर पर? ये सब हमारी पार्टी की गाइडलाइन है जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का उत्थान करने का जो संकल्प सुझाया था, उसी आधार पे हमारी पार्टी चलती है। उसी के आधार पे ही आज हमको जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष जी, कभी आपने प्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव लड़ा है कभी आज तक? प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव में सोसाइटी का चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें डायरेक्टर भी है जी। और यहाँ राजनगर से चुन के पहले सोसाइटी का चुनाव होता है, इसके बाद फिर राजनगर ब्लॉक का चुनाव होता है, इसके बाद फिर अपना जिले में राजनगर से प्रतिनिधि बन के बैंक में डायरेक्टर है। बात की जाए आगामी जो विधानसभा चुनाव हुआ, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें छतरपुर जो बुंदेलखंड जो भाजपा का गढ़ कहा जाता था, कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी थी भाजपा को, तो कमी कहाँ रह गई थी? जी, पार्टी नेतृत्व ही इसका जवाब दे सकती है। बाकी जहाँ तक मुझे जानकारी है इस संबंध में, तो कोई तालमेल नहीं रहा आपसी में। जी जी। आपसी फूटन कहा जाए उसको या आपसी विद्रोह कहा जाए, उस हिसाब से जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी, स्वयं की जानकारी बता रहा हूँ, जी जी, उस कारण से जो नुकसान हुआ है। मतलब कि भाजपा ने ही भाजपा को हराया? अब इसमें ये नहीं कह सकते जी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो कहीं कुछ ना कुछ रही है अपनी के, जो इस तरह से अपन को नुकसान होना पड़ा, झेलना पड़ा। क्या नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर उस चूक की भरपाई करेगी भाजपा इस बार?
नहीं नहीं, पूरा उस चूक की पूरी भरपाई करेगी। जितनी भी अपनी नगर पालिका नगरीय चुनाव है, नगर पंचायतों के चुनाव है जी उनमें सभी जगह जी। भाजपा की ही कमेटी बैठेगी। अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को आपकी दमोह विधानसभा में उपचुनाव है, क्यों जो राहुल सिंह लोधी थे, पहले कांग्रेस विधायक थे, लेकिन उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। उपचुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं दमोह की? भारतीय जनता पार्टी पार्टी कैडर आधारित पार्टी है और इसकी तैयारी तो परमानेंट रहती ही है। बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं जी। पूरे जिले में क्या पूरे प्रदेश में एक एक बूथ तक हमारे 10-10 11-11 कार्यकर्ता अपने काम में लगे रहते हैं। तो अपनी तो तैयारी वैसे ही परमानेंट रहती है। अब रहा राहुल सिंह लोधी जी का, तो उनने कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में उनने शामिल हुए हैं। तो पहले बात तो हम उनका स्वागत करते हैं और अभी जो हमने उनको पार्टी का टिकट दिया है उसमें उनको विजय दिलवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। आपने कहा कांग्रेस की नीतियों से वे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस ही कहते हैं कि 35 करोड़ में आपने खरीदा है विधायकों को। नहीं नहीं, ये मिथ्या आरोप है, गलत आरोप है। इस तरह के आरोप तो उनको लगाने की आदत ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दमोह चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं कि जिता के ले जाएंगे, लेकिन वहां पर आपके भाजपा के ही 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री जयंत मलैया खुद रोड़ा बने हुए हैं भाजपा के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय जयंत मलैया जी अभी जिस दिन नामांकन हुआ जी, उस दिन वो साथ में रहे जी। उनने स्टेज से ही इस बात को कबूल किया है कि इस तरह की भ्रांतियां ना फैलाएं कि हम कहीं हटके हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे और कार्यकर्ता की तरह ही राहुल सिंह लोधी को विजय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आगे और भी कोई विधायक तोड़ के बीजेपी में शामिल कराएंगे क्या आप लोग? अब जे ऊपर हाई लेवल के काम है, ये हम लोगों के काम नहीं है। ये प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व इसका निर्णय करती है। हम तो उसके एक छोटे से कार्यकर्ता है पार्टी के, उस नाते जो उनके निर्देश हुए उनका पालन करते हैं। छतरपुर की पूर्व विधायिका और पूर्व मंत्री ललिता यादव को भी इस बार हार का सामना करना पड़ा बड़ा मैदान से, तो क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण हुए उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही हैं जिसको भाजपा को भुगतना पड़ा है? अब कहीं ना कोई चूक तो हुई है, तब तो जिस तरह के अपने जो है परिणाम आए उन परिणाम को देखते हुए तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि जिस कारण से हम लोग नहीं जिता पाए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस तरह की रणनीति तैयार हो रही है। सीटें हैं, आरक्षण किसी और का हुआ है, दावेदारी कुछ और समुदाय के लोग ठोक रहे हैं, मतलब कैसे निपटेगी भाजपा ऐसे? नहीं ऐसा नहीं है। जिसका आरक्षण हुआ है उसी को लड़ाएंगे। और फिर कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जी कि हो सकता आरक्षण सामान्य का हुआ हो जी, वहाँ सामान्य का कोई चेहरा ऐसा नहीं हो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने लायक हो या बन सकता हो, उसमें जीतने की नहीं क्षमता हो, तो अपन को फिर उसके एवज में अपन अन्य वर्ग से ही उन चुनाव में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जिससे अपनी भारतीय जनता पार्टी की हो। तो मतलब मानते हैं कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का रोड़ा है, इसलिए हमें दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा? नहीं रोड़ा नहीं है। भाजपा में तो भारतीय जनता पार्टी की पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या पूरे राष्ट्र में और पूरे विश्व में अपना नाम नंबर 1 पे लिए हुए है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह कमजोर नहीं है। क्या आप भी इस बार चुनाव मैदान में, मतलब चेयरमैन के चुनाव मैदान में या विधानसभा के चुनाव मैदान में एक चेहरा होंगे भविष्य में? जी, पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। यदि वो लोग चाहेंगे तो अपन लड़ेंगे और नहीं चाहेंगे तो ये सूत्रों की माने तो आप बिजावर सीट पर काफी मेहनत भी कर रहे हैं, क्या बात सही है गलत है? नहीं, वो तो पूरे जिले में अपन अपनी जो है अपन को जो जवाबदारी दी गई है पूरे जिले में अपन किसी भी विधानसभा में आप पता लगा लें, किसी भी विधानसभा का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जहाँ अपन ना जाके। नहीं, अब वो तो आपका मतलब अच्छे जिलाध्यक्ष तो पूरे देखना ही पड़ेगा कोई विधानसभा, लेकिन बिजावर सीट पर खास नजर है मलखान सिंह जी की, ऐसा मुझे सुनने में मिलता है। मतलब तो क्या बात सही है? नहीं, मतलब मैं तो भविष्य की बात कर रहा हूँ ना, अभी की बात कहाँ कर रहा हूँ। बिजावर क्षेत्र से ऐसा है कि सपा के विधायक हैं वहाँ से जी, और मेरा निवास ही उसी विधानसभा में है जी, तो कौन नहीं चाहेगा कि अपनी विधानसभा का कार्य अच्छे ढंग से हो। तो इसलिए थोड़ी देख परख उसकी ज्यादा रहती है और कहीं कुछ नहीं। क्या आगामी विधानसभा में मलखान सिंह बिजावर विधानसभा से टिकट की मांग करेंगे भाजपा से? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मांग तो अब हर जो है राजनेता का
जो है कर्तव्य होता है। हाँ। मांग करेंगे, यदि पार्टी चाहेगी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। शहर में विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार भाजपा की है, तालमेल कैसे बिठा पा रहे हैं? मैंने कहा नहीं है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम्म। जिसकी सरकार होती है वो सभी लोग सरकार की मंशानुसार काम करते हैं। और हमें तो ऐसा अभी तक आज तक नहीं लगा, जब से मैं अभी सरकार बनी है, कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल हो। कहीं भी माहौल खिलाफ नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अच्छे काम कर रहे हैं, जो अधिकारी वर्ग है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम तो खुश हैं भाई सबसे। अच्छा, कई कई क्षेत्रों से आरोप भी लगते हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो, उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस ही है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को खुश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सीखना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों को लेकर? नहीं, ऐसा जानकारी में तो नहीं आया है, लेकिन यदि ऐसा कहीं भी है तो हम तो कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से परामर्श करके सबको अधिकारियों के जहाँ भी ऐसी जानकारी मिलती भी है तो उन अधिकारियों के खिलाफ उनको बताते हैं और वो उनकी हिदायत करते हैं, वो सही काम करते हैं। अंतिम सवाल, भाजपा की सरकार है लेकिन जिले को कोई भी नेतृत्व नहीं मिला अभी तक मंत्रिमंडल में, जिले के किसी भी। हाँ, एक प्रद्युमन सिंह लोधी जरूर आपके खाद्य आपूर्ति निगम के जो अध्यक्ष हैं, तो जहाँ तक मुझे पता है वो जो भाजपा में शामिल, वो शर्त के अकॉर्डिंग शायद उनको ऐसा प्रभार मिला हो, लेकिन सरकार होने के बावजूद भी कोई मंत्री नहीं मिला, ना अब तक प्रभारी मंत्री मिला है जिले को। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और पूरे प्रदेश में अभी कहीं भी नहीं बनाए गए हैं, और हो सकता है जल्दी से जल्दी प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे। चलिए मलखान जी, आपने अपना कीमती समय हमारे इस खास मुलाकात शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ खास मुलाकात शो में भाजपा जिला अध्यक्ष छतरपुर मलखान सिंह, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत राज और कुछ पार्टी की जो विशेषताएं हैं वो बताने की कोशिश की है, साथ ही दमोह उपचुनाव को लेकर जीत का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो 17 तारीख की वोटिंग के बाद तस्वीर सामने होगी कि क्या भाजपा वो सीट जीतने में कामयाब होती है या फिर वहां पर कांग्रेस भाजपा के वोटों पर संद लगाने में कामयाब होगी। ये 17 तारीख के बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल के लिए आज के सेगमेंट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से आपको फिर से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।